A very good morning, all of you. This is your business studies class. In previous lecture, I have taught about managerial response to change in business environment. And today, we are going to start from demonstrations. Demonstrations क्या होता है? समझिएगा इसे. The government of India announced demonstration of the two largest demonstration notes, 500s and 1000. As a result, the exiting 500 and 1000 currency notes ceased to be legal tender. This led to the 86% of the money in circulation invalid. डिमोनेस्टेशन में क्या होता है, जो भी ओल्ड करेंसी होती है वो हट कर न्यू करेंसी इशू की जाती है. जिस करेंसी का गवर्नमेंट को डिमोनेस्टेट करती है, मतलब जिस भी करेंसी को गवर्नमेंट डिमोनेस्टेट कर दे वो यूज़ से हट जाती है, उसका इस्तेमाल हट जाती है. अभी आपने देखा भी होगा कि कुछ साल पहले हमारे गवर्नमेंट ने 500 और 1000 की जो भी नोटें थी उसे चलन से बाहर कर दिया था. और देखते ही देखते वो जो नोटें थी 500 की और 1000 की, वो करेंसी से बिल्कुल बाहर हो गई थी और उनका जो सर्कुलेशन था वो इनवैलिड घोषित हो गया था. इसके कुछ एम होते हैं, किस वजह से ऐसा किया गया. द एम ऑफ डिमोनेस्टेशन वॉज टू कर्ब करप्शन, काउंटरफिटिंग, the use of high demonstration notes for illegal activities, and especially the accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities. ऐसा किया क्यों गया था, इसका जो एम था मतलब क्या था, या इसे क्यों लाया गया था, ये देखते हैं. फेक करेंसी की वजह से लाया गया, इन लीगल एक्टिविटी में रोक लगाने के लिए लाया गया. इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे मार्केट में लाने के लिए हमें डिमोनेस्टेशन का हेल्प लेना पड़ा. मतलब कि हमारी सरकार ने डिमोनेस्टेशन की हेल्प ली, जिससे कि जो भी ब्लैक मनी कहीं इकट्ठा है वो मार्केट में बाहर आए. अब इसके फीचर्स थे, कुछ विशेषताएं थी. वो क्या था. फर्स्ट था, डिमोनेस्टेशन इज़ व्यू एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. People having cash falling under the declared income deposited in the bank immediately to be exchanged for a new notes, but those with black money had to pay taxes at the penalty rate. इसमें अगर इसको किस नज़रिए से देखा गया तो इसे समझो. इसे किसी को भी जिसके पास पूरे नोट्स पड़े हैं उसे बैंक में जमा करके न्यू करेंसी लेनी पड़ती है. लेकिन अब ब्लैक मनी की बात करते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके पास ब्लैक मनी थी. उनके लिए क्या था, गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक नियम बनाया था. गवर्नमेंट के पास एक सॉल्यूशन था कि आप पेनाल्टी दीजिए टैक्स के रूप में जो भी आपकी ब्लैक मनी है, और आप उस ब्लैक मनी को, आपकी जो वो ब्लैक मनी है वो बहुत आसानी से बैंक की हेल्प में से चेंज हो जाएगी. सेकंड था, demonstration is interpreted as the measure to improve tax compliance. It indicates that tax evasions will not longer to the tolerate or accepted. Tax collection increase because of the increased disclosure. Tax evasion decrease. गवर्नमेंट चाहती थी डिमोनेस्टेशन हो. क्यों? क्योंकि जिसके भी पास ब्लैक मनी है वो सामने आएगी, और जो भी टैक्सेस की चोरी हो रही थी वो चोरी नहीं होगी, और जितने लोग ब्लैक मनी लेके आएंगे वो उस पर टैक्स को पे करेंगे बहुत ही आसानी से. इसका जो तीसरा फीचर्स है, डिमोनेस्ट्रेशन लेड टू channelizing saving into the former financial system. बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, हाउएवर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज. इसकी वजह से जो भी हमारी सेविंग थी वो मतलब जो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते थे, ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता था कि पता ही नहीं लगता था कि गवर्नमेंट, मतलब ऐसी जगह लोग इन्वेस्टमेंट कर देते थे कि गवर्नमेंट पता ही नहीं कर पाती थी कि ये लोगों ने अपनी सेविंग को कहाँ पे इन्वेस्ट किया है. तो डिमोनेस्टेशन की वजह से ये जो भी ब्लैक मनी थी वो बैंक में गई, और बैंक ने उसे बिजनेस फर्म को दिया, जिससे कि वो जो बिजनेस फर्म को दिया जिससे कि डेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत आसानी से हो सके, या डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. इसका जो फोर्थ फीचर्स है वो है, डिमॉन्स्ट्रेशन इज एम टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी. कैश ट्रांजेक्शन डिक्लाइन, डिजिटल ट्रांजेक्शन यूजिंग रुपे कार्ड एंड डेबिट कार्ड, आधार एम्बेडेड पेमेंट सिस्टम एसेट्रा इंक्रीज्ड. अपनी इकोनॉमी को इन्होंने
कैश लाइट बनाना चाहती थी हमारी गवर्नमेंट, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। इसका मतलब था कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो डिजिटल फॉर्म में हो, मतलब कि एटीएम, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, नेट बैंकिंग पे हो, जिससे कि टैक्स जो भी है वो सबकी नज़र में बहुत आसानी से आ सके। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। अब कुछ जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी थी जिसमें चेंजेस हुआ, उसका बिजनेस और इंडस्ट्री पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा। The policy of liberalization, privatization, and globalization by the government affect the functioning of a business enterprises. The intercorporate sector has come face to face with several challenges. काफ़ी challenges को सफ़र करना फेस करना पड़ा ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस हुआ, वो कौन कौन से पॉइंट थे देखते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज कंपटीशन एज द रिजल्ट ऑफ लिबराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ द फॉरेन फर्म। जैसे ही इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और फॉरेन फर्म की एंट्री हुई, कंपटीशन जो हमारे इंडिया फर्म के थे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। लाइक टेली कम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ा। Increased demand. Customer today have become more demanding because they are well informed. As the competition increase in the market, give the consumer wider choice in the purchasing better quality of a goods and services. हमारी जो डिमांड थी कस्टमर की वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो कंज्यूमर थे उनकी जो चॉइसेस थी वो बहुत ही वाइडर थी, उनकी जो परचेजिंग थी वो काफ़ी बढ़ी। और जो भी हमारे कंज्यूमर थे वो जो भी कंज्यूम करते थे, जो भी परचेज करते थे, उसमें उनको बेटर क्वालिटी और बेटर क्वालिटी सामान की और सर्विसेज की दी जाती थी। नेक्स्ट है चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज। द गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टली इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो डायरेक्टली किस पे इम्पैक्ट की, बिजनेस इंटरप्राइजेस पे। एज द रिजल्ट दे हैव ऑल्टर्ड देयर पॉलिसी अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एज द कंपटीशन इंक्रीज। जैसे कंपटीशन इंक्रीज हुआ, फर्म टेंड टू द फाइंड न्यू एंड इनोवेटिव वे। जो भी फर्म वगैरह थी उन्होंने नए नए तरीके, नए नए इनोवेशन के रास्ते ढूंढे मार्केट में। इन द सच सिनेरियो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बिकम इम्परेटिव। जिसका परिणाम क्या निकला कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। नीड फॉर द ट्रेन पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट। जैसे ही हम प्रोडक्ट में इनोवेशन चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सनल की, जो व्यक्ति के अंदर काबिलियत हो, योग्यता हो। देयर अराइजेस अ नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन। विथ इंक्रीज कॉम्पिटिशन द प्रोडक्शन हैज़ बिकम मार्केट ओरिएंटेड दैट द इंटरप्राइजेस प्रोड्यूस एज पर द डिमांड मार्केट। जो भी हमारी डिमांड थी उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता था। नेक्स्ट है लेस रिलायंस ऑन बजटरी सपोर्ट बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। टू सर्वाइव द इंक्रीज कंपटीशन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मस्ट इम्प्रूव इफिशिएंसी। जैसे ही हमारी कंपटीशन इंक्रीज हुआ, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो काफ़ी इम्प्रूव इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी देने लगा। देन ले लाइंग ऑन द बजटरी सपोर्ट टू द कवर देयर लॉसेस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू द चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था और वही चीज़ें फिर से इसमें हैं, बट इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।